नमस्कार। 20 न्यूज 24x7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, रेस्मेटिरोम, जिसे अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा वसायुक्त यकृत रोग से जुड़े चयापचय संबंधी विकारों का उपचार के लिए अनुमोदित किया गया है। यकृत में वसा और फाइब्रोसिस को कम करने के अलावा भी कई लाभ प्रदान कर सकता है, जैसा कि हेपेटोलॉजी पत्रिका में प्रकाशित एक नए अध्ययन में बताया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि ये दवा वसायुक्त यकृत रोग से जुड़े यकृत कैंसर को रोकने और नियंत्रित करने में भी सहायक हो सकती है। दर्शक, ये अध्ययन हांगकांग विश्वविद्यालय के LKS फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के स्कूल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन की पैथोलॉजी विभाग की एक टीम द्वारा HQ स्टेट के लेबोरेटरी ऑफ लिवर रिसर्च के सहयोग से किया गया था। दर्शक, हेपाटोसेल्युलर कार्सिनोमा यानी HCC विश्व स्तर पर छठा सबसे आम कैंसर है और कैंसर से होने वाली मौतों का तीसरा प्रमुख कारण भी है। इसके कारण मोटापा, मधुमेह और चयापचय संबंधी सिंड्रोम को बढ़ते प्रचलन के साथ वसायुक्त यकृत रोग और चयापचय संबंधी विकारों से पीड़ित यकृत कैंसर के विकास में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रकाशित आंकड़े से पता चलता है कि वसायुक्त यकृत रोग से पीड़ित लगभग 3% लोगों की प्रति वर्ष यकृत कैंसर हो जाता है। एशिया में यह समस्या विशेष रूप से अधिक है, जहां अनुमानित 1/4 आबादी इससे प्रभावित होता है। दर्शक, हालांकि उन्नत लिवर कैंसर के लिए इम्यून चेकपॉइंट इनहिबिटर उपलब्ध है, लेकिन फैटी लिवर से संबंधित लिवर कैंसर के रोगियों में इनका प्रभाव बहुत कम होता है और इसके कारण अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। मगर इस अध्ययन का उद्देश्य इसमें शामिल तंतु का जांच करना और उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिए संभावित नई उपचार रणनीतियों को पहचान करना है। दर्शक, HKUMET टीम ने एक ऐसा माउस मॉडल बनाया जो मानव फैटी लिवर रोग और मैच्योर फैटी लिवर डिजीज से काफ़ी मिलता जुलता है। सिंगल सेल RNA सीक्वेंसिंग का उपयोग करके टीम ने रोग के विभिन्न चरणों में लाखों लिवर और ट्यूमर कोशिकाओं का अध्ययन किया और हेपेटोसाइट्स, हेपेटिक स्टेलेट कोशिकाओं और प्रतिरक्षक कोशिकाओं का बीच जीन गतिविधि और सेल सिग्नलिंग में बदलाव का अध्ययन किया। और इस अध्ययन में मिटकाइन जीन और इसके रिसेप्टर को कैंसर को बढ़ावा देने वाली एक प्रमुख मार्ग का रूप में पहचाना गया। MDK कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक प्रोटीन है। दर्शक, एक बार अपने रिसेप्टर से जुड़ने के बाद ये हेपेटिक स्टेलेट कोशिकाओं और कैंसर कोशिकाओं में वो परिवर्तित हो रही है, जहां हेपेटोसाइट्स के बीच हानिकारक संकेतों का तीव्र करके ट्यूमर के निर्माण में सहायता करता है। गैर वायरल, गैर अल्कोहलिक लिवर कैंसर वाले लोगों में MDK का उच्च स्तर कैंसर का दोबारा होने का अधिक जोखिम और रोग मुक्त रहने का कम अवधि से जुड़ा होता है। HKUMET के स्कूल ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन की पैथोलॉजी विभाग में चेयर प्रोफेसर आइरिन NG आइलिन, जिन्होंने इस शोध का सह नेतृत्व किया, उन्होंने बताया, हमारा निष्कर्ष बताता है कि MDK अपने रिसेप्टर के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रणाली के सामान्य कार्यों को बदल देता है, जिससे ट्यूमर से लड़ने की शरीर की क्षमता कमजोर हो जाती है और ये मैक्रोफेज की गतिविधि को प्रभावित करता है, जिससे इसकी भूमिका ट्यूमर दमनकारी से ट्यूमर प्रचारक में बदल जाती है। इसके अतिरिक्त ये T कोशिकाओं को, जो सामान्यत कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार होती है, धीरे धीरे अपना कार्य खोने के लिए प्रेरित करता है, जिससे T कोशिकाएं कमजोर हो जाती है और स्वयं पर हमला करने लगती है। एक ऐसा वातावरण बनाता है जो ट्यूमर के विकास के लिए अनुकूल होता है और कैंसर कोशिकाओं को प्रतिरक्षा निगरानी से बचने में सक्षम बनाता है। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।